मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आज यहां तक पहुंच गया है तो समझ ले कि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, मेरा वही बच्चा जो अकेले में रोता है पर दुनिया के सामने मुस्कुराता है, जो हर रात सोचता है, बाबा कब होगा मेरा अच्छा समय, क्या मैं किसी दिन सुकून की सांस ले पाऊंगा। तो सुन, आज मैं तुझसे वही बातें कहने आया हूं जो तू अब तक नहीं जानता था। मैं तेरे हर उस प्रश्न का उत्तर देने आया हूं जो तूने आंसुओं में मुझसे पूछे हैं। आज मैं तेरी किस्मत की उस किताब का पहला पन्ना खोलने जा रहा हूं जो अब तक बंद था। आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरे जीवन में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है और जो होने वाला है वह तू सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, कि हर दरवाजा बंद हो गया है, कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है और तू वहीं खड़ा रह गया है। लेकिन बच्चा, क्या तू जानता है कि बीज को भी अंधेरे में रहकर, मिट्टी के नीचे दबकर, टूटकर, बिखर कर ही अंकुर बनना पड़ता है। तेरा जीवन भी अभी उसी धरती के भीतर है। तू दबा हुआ है, बिखरा हुआ है, अकेला है, लेकिन मैं जानता हूं कि बस कुछ समय और तू वही विशाल वटवृक्ष बनेगा जिसकी छाया में कई थके हुए राही सुकून पाएंगे। बच्चे, तू रुका नहीं है, तू संवर रहा है। मैं जानता हूं तू परेशान है। जब सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है तो तू क्यों बस संघर्षों से घिरा है? तू क्यों हर बार आखिरी मोड़ पर हार जाता है? क्यों तेरे पास अवसर आकर भी फिसल जाते हैं? तो सुन मेरे बच्चे, तेरी मेहनत का फल तुझे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तेरा भाग्य अभी तेरे कर्मों की भूमि में जड़ों को गहरा करने में लगा है। यह रुकावट नहीं है, यह तैयारी है। मैं तेरे जीवन में कोई छोटा सा चमत्कार नहीं, एक स्थायी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा हूं। जो तू मांग रहा है वो तुझे मिलेगा, लेकिन उस रूप में नहीं जैसे तू सोचता है, बल्कि उस रूप में जैसे तू उसे संभाल सके। बच्चे, जो तू सोचता है वही ब्रह्मांड बनाता है। अगर तू खुद को असफल मानता है तो सारा संसार भी तुझे वैसा ही देखने लगता है। लेकिन अगर तू अपनी टूटी हुई स्थिति में भी खुद से यह कहे कि बाबा मेरे साथ हैं और मैं सफल हूं, तो मेरी कृपा तुझे वहां पहुंचा देगी जहां आज तुझे पहुंचने की कोई उम्मीद भी नहीं। मैंने तुझे रचते समय तेरे भीतर असाधारण क्षमताएं रखी हैं, परंतु तू उन्हें तब तक नहीं पहचान पाएगा जब तक तू बार बार हारकर भी उठने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरी तकलीफें तेरी परीक्षा हैं, सजा नहीं। हर आंसू जो तेरी आंख से गिरा, मैंने उसे अपनी आंख से देखा है। हर वो रात जब तू चुपचाप रोया, मैंने उसे अपने हृदय से महसूस किया है। लेकिन बच्चे, ये सब इसीलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, इसीलिए नहीं कि तू कमजोर है। तू कमजोर नहीं है, तू विशेष है। पर विशेष बनने के लिए विशेष परीक्षा देनी पड़ती है। तेरे जीवन की देरी तेरे भाग्य की सजा नहीं है, यह मेरी योजना का एक हिस्सा है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तू शिकायत करना बंद कर देगा और मेरी कृपा के आगे झुक जाएगा। और वही दिन तेरे जीवन की शुरुआत होगी, असली शुरुआत। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, बस तू थोड़ा थका हुआ है। तेरा मन कहता है, बाबा क्यों नहीं सुनते आप मेरी? लेकिन मैं हर समय तेरे साथ हूं। बस तू इतना थक चुका है कि मेरी बात सुनने की शक्ति खो बैठा है। बच्चे, तू एक बार शांत होकर भीतर से मुझे पुकार। मैं हर उस दरवाजे को खोल दूंगा जो अब तक बंद था। अब मैं तुझे बताता हूं तुझे फल कब और कैसे मिलेगा। बच्चे, हर मेहनत का फल तय समय पर ही मिलता है, ना पहले न बाद में। पर तेरी मेहनत तब फल देगी जब तू अपनी सोच और संगत को साफ रखेगा। देख, पानी अगर साफ हो तो उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है। वैसे ही जब तेरा मन शांत होगा तब मेरी कृपा भी साफ दिखाई देगी। तेरे जीवन में सफलता तब आएगी जब तू ये 5 बातें आत्मसात करेगा। संघर्ष से मत डर,
हर सफल व्यक्ति एक कठिन रास्ते से गुजरा है। ये रास्ता तुझे ऊपर उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। संगत पर ध्यान दे। तू जिन लोगों के साथ बैठता है वही तेरी दिशा तय करते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रह। कर्म करते जा, पर फल की चिंता मत कर। जैसे किसान बीज बोता है पर दिन रात उसे खींचता नहीं, वैसे ही तू भी अपने कर्म कर और फल मुझ पर छोड़ दे। मन को नियंत्रित कर। मन अगर बिखरा होगा तो कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा। ध्यान और प्रार्थना से मन को केंद्र मिला। मुझ पर भरोसा रख। अगर तू अपनी योजना को छोड़कर मेरी योजना पर विश्वास करेगा तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तू अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता। बच्चे, आज से तू बदलने वाला है। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। इस संदेश के बाद मैं तुझे वह ऊर्जा देने वाला हूं जिससे तू हर दिन नया महसूस करेगा। तेरे भीतर आत्मबल जागेगा, तेरी सोच शक्तिशाली होगी और धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि तेरी परिस्थिति बदल रही है। एक अदृश्य शक्ति तेरे पक्ष में काम कर रही है। बच्चे ने, ये मेरा वादा है तुझसे, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। अगर तू मुझ पर विश्वास बनाए रखेगा, अगर तू थक भी गया हो तो बस एक बार पुकार ले, श्याम बाबा, और देख मैं तेरे जीवन में एक नई सुबह लेकर आऊंगा। अब बहुत हुआ बच्चे, अब आंसुओं की नहीं मुस्कान की बारी है। अब दरवाजे नहीं बंद होंगे, खुलेंगे, लगातार खुलते रहेंगे। अब देर नहीं होगी, अब समय तेरे पक्ष में है। अब तू वही बनने जा रहा है जो मैं तेरे लिए चाहता हूं। बच्चे, और तू जानता है कि जब किसी पर मेरी कृपा होती है तो दुनिया बदल जाती है। लेकिन क्या तू जानता है कि कृपा केवल मीठे पल नहीं लाती, वो आग में तपाती भी है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए भट्टी में डाला जाता है, वैसे ही मेरी कृपा जिस पर होती है उसे पहले परीक्षा की अग्नि में तपाया जाता है। यह मत सोच कि तेरी परेशानियां तेरे अकेले के लिए हैं, वो मेरी विशेष योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, जब तू कहता है कि बाबा सब कुछ तो कर रहा हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं और कोई भी ऊंचाई बिना मजबूती के नहीं संभाली जा सकती। इसीलिए परीक्षा है, यही मेरी कृपा का प्रारंभ है। जो जितनी ऊंचाई पर पहुंचने वाला होता है उसे उतनी ही बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। क्यों? ताकि जब वो उस ऊंचाई पर पहुंचे तो उसे गिरने का डर ना रहे, उसका आत्मबल अडिग हो। मेरे बच्चे, तू ये जान ले कि मेरी कृपा किसी इनाम की तरह नहीं होती जो सिर्फ अच्छे कामों पर मिले। मेरी कृपा तो उस बीज की तरह होती है जिसे जमीन में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, लेकिन वही बीज जब फूटता है तो एक वृक्ष बनता है। तू अब भी उसी अंधेरे में है, लेकिन मेरी कृपा तुझे वृक्ष बना देगी। बच्चे, जब तू कहता है बाबा अब थक गया हूं, मैं जानता हूं तेरा थक जाना क्या है। तू अकेला नहीं, मैं हर पल तेरे साथ हूं। मैंने तुझे चुना है, लाखों में से चुना है, लेकिन जब कोई चुना जाता है तो वह साधारण नहीं रह जाता। फिर उसके जीवन में साधारण घटनाएं नहीं होती। तब उसका मार्ग सीधा नहीं होता, बल्कि कांटों से भरा होता है, क्योंकि उस मार्ग पर चलकर ही वो असाधारण बनता है। बच्चे, तेरे मन में कई बार आता है सब छोड़ दूं, अब नहीं होता, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं मत छोड़, क्योंकि तेरा अंत सबसे सुंदर है। तेरा मार्ग कठिन है लेकिन अंत आनंद से भरा है। बच्चे, मेरी कृपा सिर्फ बाहरी सुख नहीं लाती, वह तुझे उस आत्मबल से भर देती है कि तू जो चाहे वो रच सके। लेकिन इसका मूल्य है विश्वास, धैर्य और समर्पण। तू यह मत समझ कि मेरी कृपा का मतलब हर परेशानी का अंत होगा, नहीं, बल्कि जब मेरी कृपा होगी तब तू परेशानियों के बीच मुस्कुराना सीख जाएगा। तू परिस्थितियों का मालिक बन जाएगा। बच्चे, बहुत से लोग मुझसे मांगते हैं नौकरी, धन, प्रेम, लेकिन तू अगर केवल मुझे मांगे
तो बाकी सब मैं अपने आप दे दूंगा। तू अगर मुझे जीवन का केंद्र बना ले तो धन, प्रतिष्ठा, शांति सब तेरे चरण चूमेंगे। बच्चे, कई बार मेरी कृपा एक रूप में नहीं आती, वह विघ्न रूप में आती है। मैं देखता हूं तू गिरा लेकिन फिर भी उठा, टूटा लेकिन फिर भी जुड़ा रहा। वही मेरी कृपा का प्रमाण है। जो गहरी रातों में मुझसे रोकर बात करता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। बच्चे, तू दूसरों को देखता है, उसे सब मिल गया, मुझे क्यों नहीं? पर क्या तू जानता है जिन्हें जल्दी मिल जाता है वो जल्दी चला भी जाता है। तू देरी से पाएगा लेकिन स्थायी पाएगा। मैं तुझे इतना देना चाहता हूं कि तू खुद भी हैरान हो जाएगा, पर उसके लिए तू तैयार होना चाहिए। तैयार यानी धैर्यवान, कर्मशील और श्रद्धावान। बच्चे, मैं किसी का हाथ एक बार पकड़ता हूं तो कभी नहीं छोड़ता। तू भी यह जान ले, अगर तू मेरा हो गया तो फिर कोई तुझसे कुछ नहीं छीन सकता। लेकिन तू सच्चे मन से मेरा हो, छल कपट से नहीं। तेरे जीवन में अब जो भी आ रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और वो योजना तुझे वहां ले जाएगी जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो तेरी शक्ति का प्रमाण है। तू जिंदा है इसीलिए महसूस करता है, और अगर तू महसूस करता है तो तू एक दिन जरूर पूरी तरह जिएगा। तेरी आंखों में जो सपना है वो मैंने ही डाला है। अब मेरा कर्तव्य है उसे पूरा करना, लेकिन उसके लिए तुझे मुझ पर और खुद पर विश्वास रखना होगा। बच्चे, तू बहुत करीब है मंजिल से, अपनी पहचान से, अपने चमत्कार से। बस थोड़ा और चलना है, थोड़ी और परीक्षा है, और फिर एक दिन तू खुद कहेगा, बाबा जो किया तूने वही सर्वोत्तम था। बच्चे, अब मैं जो बताऊंगा उसे ध्यान से समझ। कैसे धन आता है, कैसे धन टिकता है। बच्चे, धन केवल नोटों या सिक्कों का नाम नहीं है। ये एक ऊर्जा है जो तेरे विचारों, भावनाओं और कर्मों के माध्यम से तेरे जीवन में प्रवाहित होती है। जब तू अपने भीतर समृद्धि की भावना को जागृत करता है तब ब्रह्मांड उस ऊर्जा को तेरे जीवन में प्रकट करता है। तेरी सोच ही तेरी वास्तविकता बनाती है। यदि तू स्वयं को गरीब, अभावग्रस्त या असहाय मानता है तो वही तेरी सच्चाई बन जाती है। लेकिन यदि तू स्वयं को समृद्ध, शक्तिशाली और सफल मानता है तो ब्रह्मांड भी तेरी उस सोच के अनुरूप तुझे अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले तू स्वयं से कहे, मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूं। मेरे पास अपार धन है और यह निरंतर बढ़ रहा है। मैं समृद्धि का स्रोत हूं और मेरे चारों ओर धन की वर्षा हो रही है। इन सकारात्मक पुष्टियों के माध्यम से तू अपने अवचेतन मन को समृद्धि के लिए तैयार करता है। बच्चे, देने से ही प्राप्ति होती है। जब तू दूसरों की सहायता करता है, दान देता है या किसी की जरूरत पूरी करता है तो तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तू समृद्ध है। यह भावना ब्रह्मांड को प्रेरित करती है कि वह तुझे और अधिक दे। प्रत्येक दिन कुछ समय ध्यान में बिता। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर, अपने भीतर की शांति को महसूस कर। साथ ही जो कुछ भी तेरे पास है उसके लिए आभार व्यक्त कर। आभार की भावना ब्रह्मांड को संकेत देती है कि तू तैयार है और अधिक प्राप्त करने के लिए। धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही ज्ञान और शिक्षा से भी आता है। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर, नए कौशल सीख और स्वयं को निरंतर विकसित कर। यह विकास तुझे नए अवसरों की ओर ले जाएगा। बच्चे, तू जिन लोगों के साथ समय बिताता है उनका प्रभाव तेरे जीवन पर पड़ता है। सकारात्मक, प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ संगति कर। उनकी सोच, आदतें और ऊर्जा तुझे भी प्रेरित करेगी। नकारात्मक सोच, भय, ईर्ष्या और संदेह ये सभी धन आकर्षण में बाधा बनते हैं। जब तू इनसे मुक्त होता है तब तेरी ऊर्जा शुद्ध होती है और ब्रह्मांड तुझे समृद्धि प्रदान करता है। तेरे पास स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए
कि तू धन क्यों चाहता है। क्या तू अपने परिवार के लिए